करिकुलम एंड पॉजिटिव बिहेवियर। जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं और बेहतर क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें करिकुलम और पॉजिटिव बिहेवियर जो है, इन दोनों का लिंक एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। हमने इससे पहले भी ये बात की है कि जो करिकुलम है वो सिर्फ एकेडमिक नेचर को नहीं देखता। स्कूल के अंदर जितनी भी हैपनिंग्स हो रही होती हैं उनको करिकुलम डिटरमिन करता है। इस चीज़ का ख्याल रखिए कि जब आप करिकुलम की बात करते हैं तो उसमें एकेडमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल स्किल्स डेवलपमेंट और बिहेवियरल डेवलपमेंट वो भी आ जाते हैं। तो जब हम पॉजिटिव बिहेवियर्स की बात करते हैं तो करिकुलम उसमें बहुत अहम रोल अदा करता है और करिकुलम को अहम रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि याद रखिए कि हम जो है स्कूल में या कॉलेज में किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जब स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वो हम एकेडमिकली प्रिपेयर कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ बिहेवियरली भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं सो दैट दे कैन एडजस्ट वेल इन सोसाइटी। तो जब हम स्कूल करिकुलम की बात करते हैं सो इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन डेवलपिंग स्टूडेंट्स हु आर मोटिवेटेड टू लर्न। जब आप करिकुलम बनाएं तो इसमें इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आपका जो करिकुलम है इट इज़ मोटिवेशनल इन नेचर। जो आपने सब्जेक्ट एरिया सिलेक्ट किए हैं, जो आपने कॉन्सेप्ट सिलेक्ट किए हैं और जो कंटेंट आपने पढ़ाना है उसमें जो मोटिवेशनल लेवल्स हैं वो ज़रूर सामने रखें, क्योंकि उसके ज़रिए स्टूडेंट जो है वो बेहतर तरीके से इंटरेस्ट लेता है अपनी पढ़ाई में और इसके साथ साथ वो अपने आप को बेहतर तरीके के साथ डेवलप भी कर सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, बिकॉज जब प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है तो उसमें इंडिविजुअल एज वेल एज कोऑपरेटिव ग्रुपिंग की ज़रूरत होती है और करिकुलम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक अहम हिस्सा बना सकता है एकेडमिक डेवलपमेंट में, एंड दैट शुड इंटीग्रेट सेफली विद द कॉन्सेप्ट्स दैट आर बीइंग लिंक्ड टू द सब्जेक्ट एरियाज। जब आप करिकुलम बनाएं और सब्जेक्ट डेवलपमेंट करें, कंटेंट डेवलपमेंट करें, तो ये देखें कि ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टूडेंट्स जो हैं वो सीख सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो आप अपनी जो क्रिटिकल स्किल्स हैं उनको सामने लेकर आते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और उससे आप बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट और जज कर सकते हैं चीज़ों को। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थ्रू द करिकुलम। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं उनको हमें प्रिपेयर करना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिव डिसीजंस जो हैं वो बना सकें। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर लिंक्ड विद पॉजिटिव बिहेवियर्स। स्टूडेंट्स अगर मोटिवेटेड होंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे और इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव डिसीजंस बना सकेंगे, तो इससे ऑटोमेटिकली बिहेवियर में एक मुस्बत तब्दीली आती है। स्टूडेंट्स दे बिकम बिहेवियरली अपराइट। उनको ना सिर्फ अपने होने का एहसास बल्कि अपने साथ दूसरों के होने का भी एहसास होता है। सो दे डेवलप हेल्पिंग एंड केयरिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अदर्स, which is extremely important to exist in the society later on. So curriculum and positive behaviors जो हैं they are closely linked. Apart from that, curriculum teaches social skills development, जो कि positive behavior का एक अहम हिस्सा है। जब हम social skills development की बात करते हैं तो उसमें हमें स्टूडेंट्स को शेयरिंग सिखानी चाहिए, हमें ऐसे लेसन प्लान्स बनाने चाहिए, ऐसी इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स अपनानी चाहिए जिसके जरिए हम स्टूडेंट्स को शेयरिंग सिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स शुड लर्न टू शेयर। इसके साथ साथ टेकिंग टर्न्स इज एन इम्पॉर्टेंट सोशल स्किल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड बी डेवलप्ड एट द प्राइमरी स्टेजेस। जब हम टर्न टेकिंग की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं उन पर यह लाजिम है कि वो जो है जब कोई और बोल रहा हो तो वो उसको आराम से सुने और अपनी टर्न का इंतजार करें। दिस इज अ सोशल स्किल स्ट्रेटजी एंड मस्ट बी अडॉप्टेड इन द क्लासरूम। इसके अलावा सोशल स्किल स्ट्रेटजी जो है वो वर्किंग टुगेदर है। स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि उन्होंने क्लासरूम में बैठकर एक दूसरे के साथ कैसे काम करना है और उसके क्या प्रोसीजर्स हैं। दिस शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द करिकुलम एंड इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन कंस्ट्रक्टिंग पॉजिटिव बिहेवियर्स। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं दे शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस, कि अगर वो ये काम करेंगे तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या हो सकता है। सो ये तमाम सोशल स्किल्स जो हैं ये स्टूडेंट्स में डेवलप करना जो है ये बेहद ज़रूरी है। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये सोशल स्किल्स आप जितनी जल्दी डेवलप करेंगे स्टूडेंट्स उसको अपनी शख्सियत का हिस्सा उतनी जल्दी बनाएंगे।
آپ جو ہیں وہ پرائمری ایئرس کے گزرنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ پرائمری ایئرز آر دا بیسٹ ایئرز ٹو ٹیچ سوشل اسکلس، کیونکہ پھر وہ تمام سوشل اسکلس جو آپ پرائمری لیول پر سکھا رہے ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ کی شخصیت کا اہم حصہ بن جاتی ہیں، اینڈ دین دا اسٹوڈنٹ کیپس آن یوزنگ دوز سوشل اسکلس لیٹر آن ان اسکول.